हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आशा है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो देखिए, मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे घर के काम के साथ अपने बच्चों को संभालती हूँ, कैसे मुझे सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। ये आप सबको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग की तरफ। तो देखिए, ये कुछ है मॉर्निंग का टाइम। 11:30 के आसपास का टाइम है। तो देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैं एक बेडशीट को सही करते हुए दिख रही हूँ आपको। हाँ जी, तो बिल्कुल दिख रहा है आपको, जो सही है। क्योंकि देखिए, हम लोग मॉर्निंग में जब उठते हैं इतने काम रहते हैं, और बच्चों के साथ में तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, एक थोड़ा बड़ा है 7 साल का है और एक छोटा है 2 साल का। तो देखिए, ये जो छोटा बच्चा है वो कम से कम कभी कभी 11 बजे तक भी सो लेता है, कभी कभी 12-1 बज भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उठ के दोबारा से फिर भी सोता है। जैसे सुबह 7 बजे भी उठ जाएगा तो फिर उठकर वो 10 बजे भी सो जाता है। तो इसलिए ये बिस्तर थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा रहता है, कौन सुबह सुबह सही करता है ना। तो ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह उठते से ही ये मतलब बच्चे का टिफ़िन बनाती हूँ। बच्चा स्कूल जाता है, जो 7 साल का बच्चा है, लेकिन आज रह गया। तो मुझे ना ये सिर्फ अपने हस्बैंड का मैंने लंच तैयार किया था। उसके बाद में ये देखिए, मैं शुरुआत कर रही हूँ बेडरूम से, जहाँ पर मैं बेडशीट सही कर रही हूँ। सो के उठने के बाद बेडशीट सही नहीं की थी। और ये देखिए, दोनों बच्चे यहाँ पर ही खेल रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहीं पर वो मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। वहाँ लोगों को पता होगा कि जितनी भी लेडीज़ जो देख रही है मेरा वीडियो, उनको पता होगा अच्छे से, हम लोग जो कोई काम करते हैं बच्चे उसी को बिगाड़ने के लिए वही आसपास घूमते रहते हैं। तो देखिए, मेरे दोनों बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा तो वो उधर सामने देख रहा था विंडो की तरफ। तो ये देखिए, फिर मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, जहाँ की मेरे बच्चों ने ये खिलौने बिखार के रखे हुए हैं। और ये देखिए, सोफ़े के कवर मुझे पहले झाड़ने पड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चे इसी पे बैठकर खाते हैं, कभी चिप्स वगैरह खाते हैं, कभी खाना भी खा लेते हैं। तो चावल वगैरह, ये चिप्स वगैरह सब इसी पे गिर जाते हैं। तो देखिए, बच्चों की आदत ही होती है, वो कहीं एक जगह बैठ के नहीं खाते हैं। तो वो लोग ना यहाँ कभी इस सोफ़े पे, कभी टेबल पे, कभी ज़मीन पे, कहीं भी बैठ के खाएंगे, हर जगह बिखराएंगे। तो देखिए, इसी तरह से मैं पहले सोफ़े के कवरों को झाड़ के अच्छे से फिर उसको लगा रही हूँ। और देखिए, सोफ़े की गद्दियाँ भी लगा दी है मैंने अच्छे तरीके से। और ये बस देखो, बच्चा बता रहा है मेरा छोटा बेबी कि पापा ये वाला भी करना है। तो मैंने बोला हाँ बच्चा, अभी करेंगे, पहले ये सब खिलौने उठा ले। ये देखिए, मैंने इसको काम भी बहुत करना पसंद है। ये देखिए, मैंने इसको पकड़ा दिया है डायपर का पैकेट। ये गया है लेकर, अंदर जाके रख कर आ जाएगा। क्योंकि ये हर बात मेरी सुनता है। तो ये देखिए, जो बच्चों ने खिलौने बिखार के रखे हैं ना, उसे मैं पहले समेट रही हूँ। और साथ ही साथ ये सोफ़े के कवर, टेबल कवर, ये सबको अच्छे से बिछा, क्योंकि मेरा ये छोटा वाला बेबी है ना, ये कुछ भी टिकने नहीं देता है। सब चीज़ इधर उधर इधर उधर फैला के रख देता है। तो देखिए, पहले मैंने ये सोफ़े के कवर लगाया, उसके बाद ये टेबल का कवर। देन आफ्टर में ये बड़ा वाला सोफ़े का कवर है, बस अब इसको सही करूँगी। क्योंकि इस पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। नाइट में तो डेली खाते हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है वो भी इसी पे बैठ के खाता है, और छोटा बेटा तो कहीं भी बैठ जाता है। तो इसलिए देखिए, इतना गंदा हो जाता है ना, हमको हर संडे धुलना भी पड़ता है। ये संडे संडे हम कवर धुल पाते हैं, क्योंकि संडे को ही मशीन लगती है इसीलिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं ये बड़ा सोफ़े का कवर भी सही कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ये जो नीचे कारपेट कॉली जो भी बिछा हुआ है, मैं इसे भी झाड़ कर अच्छे से फिर झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि ये सोफ़े के कवर सही होने के बाद जो कचरा गिरा है सोफ़े का, वो नीचे इस पे भी है, कालीन पे भी आया है। तो उसे भी मैं पहले अच्छे से झटका लूँगी, उसके बाद ही झाड़ू लगा लूँगी। तो देखिए, आज बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था। क्योंकि जिस दिन बड़ा बेटा घर पे रहता है ना, स्कूल नहीं जाता है, तो उस दिन थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो जाता है और काम भी नहीं हो पाता है। क्योंकि वो परेशान करता रहता है छोटे वाले को। तो छोटा वाला फिर चिल्लाता है या रोता है, तो
फिर मुझे गुस्सा आती है तो काम नहीं हो पाता है, इसलिए आज थोड़ा लेट हो रहा है। और ये देखिए बच्चा बाहर झाँक रहा है, वो मुझे ऐसे ही परेशान करेगा, जहाँ जहाँ मैं काम करूँगी ना वो मेरे पीछे पीछे ही घूमेगा। आप देखते जाइएगा ब्लॉग में। वो छोटा है ना अभी, इसलिए वो मुझे ऐसे परेशान करता है। देखिए बड़ा फिर उसको परेशान करने आता है, वो ऐसे मस्ती करता रहता है ना, तो बड़ा उसके साथ खेलने के लिए आ जाता है, तो वो उसको परेशान करता है। फिर रोता है तो मेरा काम नहीं होता, फिर पिटाई होती तो दोनों की होती है। तो देखिए इस तरह से ये सोफ़े के कवर अच्छे से लगा दिए मैंने। उसके बाद अब मैं ये जो नीचे कॉलिन बिछा है, इस पे जो कचरा गिरा है, बस मैं इसी को साफ़ करूँगी। इसको अच्छे से झटकार के फिर झाड़ू निकालूँगी, जिससे कि जो सारा कचरा है वो सब इकट्ठा झाड़ू के साथ में आ जाएगा। तो देखिए अब बस सुबह बस मैंने खाना ही बनाया था और कुछ काम नहीं किया था। उसके बाद ही बच्चे घर पे हैं तो कहाँ करने देंगे, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से अब मैंने ये झटकार के रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ बेडरूम से लेके झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि देखिए अब सुबह अब इतना लेट हो गया तो झाड़ू भी लेट ही निकलेगा, ठीक है ना। अगर छुट्टी वाला दिन रहता है तो भी लेट ही झाड़ू लगता है, क्योंकि हम लोग की नींद ही लेट खुलती है बच्चों के साथ में। अब बच्चा डेली स्कूल जाता है ना तो जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं बेडरूम से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर मैं रूम में किचन में सब जगह की लगाती जाऊँगी। तो इस तरह से देखिए ये अभी मैंने अभी सही किया था, बच्चे चादर को इधर उधर कर देते हैं। तो आप देखती जाइए ब्लॉग में, जिस तरह से मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ। मैं बाहर के रूम से नहीं निकाल के लाती झाड़ू, मैं शुरुआत बेडरूम से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे कचरा बाहर निकालना है। तो जो भी कचरा मैंने यहाँ पर भी झटकाया था चादर, तो उससे निकला था, तो बस उसी को निकाल रही हूँ मैं पहले झाड़ू से। और प्लीज़ मेरी आवाज़ पे बच जाइएगा, आज मुझे थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं है, ज़ुकाम हुआ है, सर्दी ज़ुकाम हो गया है, इस कारण मेरी आवाज़ थोड़ी सी इस टाइप से आ रही है। तो ये देखिए चलते हैं आप किचन की तरफ। देखिए अभी मेरा खाना नहीं बना है, बच्चों के लिए मैं बाद में अलग से बनाती हूँ, उनको गरम गरम खाना ही देती हूँ, और सिर्फ वो दाल चावल ही खाते हैं दिन में, इसलिए। बाकी हस्बैंड के लिए मैंने बना लिया था, जो कि उनके टिफ़िन में सब्ज़ी रोटी जाती है, तो ये मैं सब्ज़ी रोटी मैंने उनके लिए बना ली है। और देखिए मेरे हस्बैंड प्याज लाए थे, तो मैंने अभी प्याज डलिया में रखा हुआ है, वो रात को वैसे ही रखा हुआ था, इसलिए मॉर्निंग में मैंने अभी रखा है। तो आप देख सकते हैं अभी काम ऐसे ही पड़ा है, ज़्यादा फैलाना तो नहीं है, बट क्योंकि अभी खाना ही नहीं बना है तो फैलाना इतना हुआ ही नहीं। लेकिन देखिए मॉर्निंग में सुबह से बच्चों के इतने सारे गिलास इकट्ठे हो जाते हैं, एक बार पानी पिएंगे फिर उस गिलास को अलग रख देंगे, दूसरी बार पिएंगे फिर दूसरा नया गिलास निकालेंगे। बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं पूरा टाइम, इतने गिलास निकल जाते हैं, जितना तो वो खाना नहीं खाते उससे ज़्यादा तो उनके पानी के गिलास निकल जाते हैं। तो देखिए मैं सब ये ड्रॉज वगैरह खोल के अच्छे से कचरा निकाल रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, नहीं तो कचरा है ना वो ड्रॉज के पीछे में रह जाता है। तो मेरी हैबिट है जब मैं झाड़ू लगाती हूँ उसी समय में अच्छे से ये ड्रॉज वगैरह खोलकर उधर जो कचरा रहता है वो सब मैं अलग से निकाल देती हूँ। अब ये देखिए बच्चे ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा बाहर खेल रहा है, बड़ा इधर उधर मेरे पीछे घूम रहा है। और अब देखते जाइएगा आप, यहाँ की मैंने किचन की भी झाड़ू निकाल दी है। अब ये मेरा थोड़ा सा ड्राइंग एरिया टाइप का, मतलब जहाँ डाइनिंग डाइनिंग रूम, हाँ डाइनिंग रूम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये भी अच्छा बड़ा रूम है। तो इसमें हम लोग थोड़ा किचन से लगा हुआ है, तो इसको हम डाइनिंग एरिया ही कहते हैं। जैसे ज़्यादा मेहमान आते हैं तो हम लोग यहाँ पर बैठा के ही खाना खिलाते हैं। आपने देखा मेरे बेडरूम में उतना जगह नहीं था, तो ये देखिए मशीन आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। हाँ, तो मैं मशीन इधर ही पे रखती हूँ, क्योंकि इस साइड में जो है ना, एक तरफ यहाँ साइड में बाथरूम बना है, तो मुझे लेने में इजी पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आपको जो ये सामने दिखाई दे रही है मशीन, तो यार देखिए अजीब तो नहीं लगेगा, बट हाँ ठीक है, अब जहाँ कंफर्टेबल लगेगा वहीं रखते हैं हम लोग। अब देख लीजिए अब मैं आ गई हूँ मेन हॉल में, जहाँ पर मेरा कवर वगैरह सही किए थे सोफ़े के। उसके बाद में अब यहाँ का झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि कचरा बहुत हो गया था। तो अब यही रूम बच गया था, तो बस इसका भी अब झाड़ू निकालना बाकी था। तो मैं लगे हाथ इसका भी निकाल के पूरा बाहर आगे तक आंगन तक ले जाऊंगी, पोर्च एरिया जो होता है हमारा। तो बस मैं वहाँ तक ले जाके वहाँ से कचरा समेट के उसके बाद बस ये मेरा झाड़ू का काम हो ही गया है। देखिए मैं पोछा तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोछा ना, मतलब
ऐसे छुट्टी वाले दिन ही लगा पाती हूँ, मैं डेली डेली नहीं लगा पाती हूँ। हाँ, कभी मुझे लगता है कि आज गंदा दिख रहा है तो उस दिन मैं लगा लेती हूँ। और मैं आपको बता ही रही हूँ ना कि आज बच्चे हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही क्योंकि उन लोगों को भूख भी लगती है, उनके लिए खाना भी जल्दी बनाना है मुझे, है ना? तो इसलिए इस वजह से मैं बस जितना जो होता है मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना पहले बच्चों पे ध्यान देना ज़रूरी रहता है, ठीक है? काम तो होते रहते हैं, इसलिए तो देखिए बस मैंने जो ये बेड वगैरह साफ़ करके, सोफ़े वगैरह साफ़ करके, बस जो भी कचरा निकला है वो झाड़ू निकाल के बस वही किया है। उसके बाद मुझे बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, फिर उनको नहलाना भी है और फिर खुद भी नहाना है। तो ऐसे करते-करते आजकल देखिए सर्दी का समय आ गया है, तो वैसे भी दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रात है बड़ी हो जाती है। तो देखिए इनको खाना खिलाते-खिलाते ना 3-3 4-4 बज जाते हैं, ठीक है? आज तो फिर भी 11:30 बजे का आसपास का टाइम था ये, तो मैंने जल्दी खाना बना लिया था, क्योंकि ना बच्चों को भी जल्दी नहलाना ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें भी ठंड लग जाएगी। और कभी-कभी ये छोटा बच्चा सो भी जाता है ना, इसलिए मुझे इसके लिए जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि उसको सुलाना भी ज़रूरी है। अगर नहीं सुलाऊँगी तो वो चिड़चिड़ करता है। तो ये देखिए मेरा उस रूम का झाड़ू लग गया है, अब मैं आ गई हूँ पोर्च एरिया में, बस वहाँ का रह गया है, वो और ख़त्म करके उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, खाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि ये बच्चों को भूख लग गई होगी, क्योंकि जब ये घर में रहते हैं ना, इन्हें भूख भी लगती है ज़्यादा, और अब ठंडियों के समय में तो आपको पता ही वैसे भी भूख ज़्यादा ही लगती है। तो बस मुझे फिर यही ध्यान आता है, काम-वाम छोड़ो यार, बच्चों के लिए खाना बनाना है, इसलिए इस वजह से मेरे को जल्दी करना पड़ता है। नहीं तो वो जो मेरा सिर्फ़ छोटा वाला बच्चा घर में रहता है और एक बच्चा स्कूल जाता है ना, तो वो छोटा बच्चा क्या करता है, वो जैसे सुबह जल्दी उठ गया है तो 10 बजे 11 बजे फिर सो जाता है, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, आराम से काम कर लेती हूँ आराम से। एक बच्चा स्कूल जाया रहता है तो। और यदि वो बच्चा खेल रहा है, 10 बजे सोकर उठा है, 11 बजे सोकर उठा है, तो फिर वो खेलता रहता है, फिर कोई टेंशन नहीं है मुझको। फिर मैं आराम से काम करती रहती हूँ, उसको कुछ खाने का दे देती हूँ, स्नैक्स वगैरह, या कभी-कभी बिस्किट, वो टोस्ट, ऐसी चीज़ें वगैरह खा लेता है वो चाय के साथ में। तो बस फिर उसी के साथ उसका पेट थोड़ा-सा भर जाता है, तो वो फिर दिन भर खेलता रहता है। फिर दिन में उसको सोना होगा 2-3 बजे तब सोता है, ठीक है? ऐसे नहीं सोता है फिर। तो देखिए मेरा ये पोर्च एरिया जो था यहाँ की भी झाड़ू लग गई है। अब ये देखिए मेरे बच्चे ना, अगर एक बार गेट खोल दो तो ये बाहर ही खेलते रहते हैं। मुझे सीढ़ी पे जाते ना तो डर लगता है, इसलिए मैं गेट लगा के रखती हूँ। तो ये देखिए ये बच्चे यही खेल रहे हैं। उसके बाद ये जो कॉलीन बिछा रहा था, मैंने इसको झाड़ा था, तो बस ये बिछा के और फिर अब मैं किचन में ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे इनके लिए खाना रेडी करना है जल्दी से। बहुत टाइम हो रहा है, क्योंकि काम करते-करते ही आधा 1 घंटा निकल जाता है। तो अब बस ये हो ही गया, मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बाकी कामों पे मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार पहले बच्चों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो पड़ा है वैसे पड़े रहने दो, बाकी जो मेन-मेन है वो काम मैं निपटा ही लेती हूँ, ठीक है? तो अब देखिए, अब मुझे भी नहाना है, बहुत टाइम हो जाता है, मुझे भी नहाने में आजकल ठंडी लगने लगती है। तो यहाँ का काम मैंने कंप्लीट कर दिया। बच्चे खेल रहे हैं, बट मैं उनको अंदर ही खेलने दूँगी, बाहर नहीं रहने दूँगी, नहीं तो वो बच्चा जो छोटा वाला है वो सीढ़ी पे चढ़ता है। तो देखिए मैं उनको अंदर बुला रही हूँ आने के लिए, और फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन में आ गई हूँ तो सबसे पहले जो रात के बर्तन रखे होते हैं उसको मैं जमाऊँगी, क्योंकि उसमें से हम लोग कुछ बर्तन का यूज़ करेंगे तो जो हमको ज़रूरत पड़ेगी वो हमको लेना पड़ता है, तो मैं पहले बर्तन जमा देती हूँ। फिर मुझे पता रहता है कि कहाँ कौन-सा बर्तन रखा है, तो वो निकालने में ईज़ी पड़ता है। ठीक है? तो वो बर्तन नहीं तो अगर मैं बाजू जमाऊँगी नहीं ना, तो वो वैसे के वैसे रखे रह जाएँगे। दूसरे बर्तन फिर धुलने के लिए तैयार हो जाएँगे और उसी में फिर रखना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले बर्तन जमाऊँगी सूखे वाले जो भी हैं, और उसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी तुरंत यहीं पर। तो क्योंकि मुझे जो बर्तन लगे हैं वो लेने में आसानी पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से मैं सारे बर्तन जमा ले रही हूँ, और मेरा छोटा बच्चा भी इधर ही घूम रहा है और मेरा बड़ा बच्चा भी मेरे आगे-पीछे ही घूम रहा है। ये देखिए अब दोनों के दोनों अब इधर, मैं किचन में आ गई हूँ तो यहाँ किचन में आके मेरे आगे-पीछे मंडराएँगे। तो देखिए इसी तरह से अभी ये बड़ा आया, इसके बाद अभी ये छोटा भी मेरे पीछे-पीछे घूमेगा। मुझे काम नहीं करने देते ये लोग बिल्कुल, इसलिए मेरा काम होता ही नहीं है, बहुत लेट होता है। फिर आज वो क्या बड़ा बच्चा स्कूल ले गया, इस वजह से फिर भी मैं जल्दी कर रही हूँ, है ना? तो देखिए, और अब मैं है ना
क्या बोलते हैं, अब खाने की तैयारी करूँगी। तो मुझे बनाना है सिर्फ दाल चावल। दाल चावल ना इजी होता है और बच्चे दिन में दाल चावल ही खाते हैं। और वैसे तो ठंड के समय में बच्चों को ना दाल चावल ही दिन में खिलाना चाहिए, रात के समय कभी नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो सर्दी लग जाती है, सर्दी बैठ जाएगी उनको, इसलिए। तो मैं सुबह ना गरमा गरम चावल बनाती हूँ दिन के समय उन दोनों के लिए ही, तो सिर्फ वही खिलाती हूँ उनको मैं। और थोड़ा बहुत जो बचता है वो मैं भी खा लेती हूँ, वरना मैं दाल चावल नहीं खाती हूँ। अगर बचता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। मैं अपने लिए बनाती ही नहीं हूँ। मैं 2 रोटी खा लेती हूँ, जो मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ सुबह टिफ़िन, उसमें बना के रख ली है मैंने 2 रोटी, बस वही खाऊँगी बाद में। तो देखिए अभी सिर्फ बच्चों के लिए करना है मुझे। तो ये बर्तन तो मेरे जम गए हैं। अब जो भी फैला रहा है उसको मैं साइड समेट के रख रही हूँ, जिससे कि मुझे ना खाना बनाने में आसानी हो। तो नहीं तो ना बहुत गंदा लगता है, तो काम करने का मन ही नहीं करता है। तो ये देखिए जो भी गिलासों के इतने ढेर लगा के रखे ना दोनों बच्चों ने, तो वो सब साइड में कर रही हूँ। उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो आप लोग देखते जाइएगा, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, बट ठीक है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको पूरा एक ही वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है? तो देखते जाइएगा, क्योंकि ब्लॉग तो इतने लंबे-लंबे ही होते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि ये मैंने मॉर्निंग का रूटीन बताया आपको, अभी पूरा डे का नहीं बताया है, तो यार ये मॉर्निंग का सिर्फ इतना सही है, तो इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल। सबसे पहले चावल को भिगा के रखूँगी, क्योंकि चावल जब भिगा के बनाओ ना तो बहुत अच्छा खिला-खिला बनता है, इसलिए मैं चावल हमेशा भिगा के ही बनाती हूँ, ठीक है? ऐसा चावल मैं कभी भी नहीं चढ़ाती हूँ, और कुकर में बनाती हूँ चावल, भगोनी में नहीं बनाती हूँ। तो अब मैं पहले दाल ले रही हूँ, उन लोगों के लिए ही बनाना, दोनों के लिए, तो ज़्यादा दाल नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ आधा ढक्कन बनाती हूँ। एक छोटा-सा ढक्कन है प्लास्टिक का, कटोरी टाइप से, तो बस उसी का मैं आधा लेती हूँ, तो वो दोनों के लायक हो जाती है। अगर थोड़ी बच भी जाती है, तो शाम को मेरे हस्बैंड उसे खा लेते हैं, ठीक है? फेंक तो हम सकते नहीं है, वैसे भी बासी तो है नहीं है, अभी दिन में ही बनाई है तो ताज़ी है। तो इसलिए वो कभी-कभी वो खा लेते हैं, कभी मैं खा लेती हूँ, ठीक है? दाल मैं अभी चढ़ाऊँगी, और एक तरफ मैं चावल रख रही हूँ भीग के, और फिर मैं कटोरे में जो चावल डालूँगी उसमें पानी डाल के रख दूँगी। तो देखिए अब मैंने दाल दाल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद सिंपल तरीके से बनाती हूँ यार, मेरे बच्चे तीखा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से दाल चावल बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं डालना है उसमें, क्योंकि मैं कुछ-कुछ डालूँगी तो बच्चे खाएँगे ही नहीं। तो देखिए अब मैं दाल डाल दी हूँ कुकर में, अब उसको वॉश करूँगी दाल को, पहले तुअर की दाल बना रही हूँ। कभी-कभी थोड़ा-सा उसमें लाल मिर्च डालती हूँ, जिससे उनको तीखा ना लगे। तो ये देखिए दाल वॉश करके और फिर मैं उसको चढ़ाऊँगी। तो 2-3 पानी से धो रही हूँ पहले मैं दाल को, क्योंकि पता नहीं मेरी इच्छा नहीं होती है एक पानी से धो लो और फिर बना लो। नहीं, मेरे को 2-3 पानी से ही धोना है, और एक साफ़ पानी से भी धोना है। बस उसके बाद फिर मैं चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से दाल बनाने की तैयारी हो रही है। अब ये 2-3 पानी से धो लिया है मैंने, अब जा रही हूँ मैं दाल चढ़ाने के लिए। तो उसमें सिर्फ मैं 1 टमाटर डालूँगी और 1 हरी मिर्च डालूँगी, ठीक है? तो वो तीखापन तो नहीं लगेगा उस मिर्च से, लेकिन अच्छी लगती है वो, इसलिए। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ी-सी हल्दी, ठीक है? तुरंत ही डालती हूँ मैं, बाद में नहीं डालती हूँ। तो 1 टमाटर काट के और 1 मिर्ची डाल के बस कुकर को चढ़ाने रख दूँगी, जिससे ये पकती रहेगी। तब तक फिर मैं चावल देखती हूँ, चावल को भिगा के रखूँगी, और उसके बाद दोनों जब दाल पक जाएगा तब फिर बघारूँगी, और चावल तो पक ही जाएगा। क्योंकि बच्चों को भी नहलाना है मुझको, तो मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है यार, है ना? अब जब तक ये दाल पकेगी तब तक मैं बच्चों की तरफ ध्यान दूँगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं बैठ भी सकती हूँ, इतनी देर से काम कर रही थी, बैठी रही, तो मैं थोड़ा-सा बैठ लूँगी जब तक ये दाल पकेगी। तो आप देखते जाइए, ये अब दाल पक गई है तो उसको बघारूँगी, और चावल अभी लगाऊँगी। अभी मैंने सिर्फ़ पानी में डाल के रखे थे। अब ये देखिए दाल मेरी पक गई है, उसके लिए बघार लगाने के लिए नमक और थोड़ी-सी मिर्ची डालूँगी वो, और हींग, बस ये इतनी चीज़ों की ज़रूरत है मुझे।
तो ये देखिए, पहले जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, मैं दाल पकाने के लिए थोड़ा सा तेल डालूँगी। और तेल डालने के बाद एक गिलास पानी भर के रख लिया है, क्योंकि दाल गाढ़ी है। और जब तेल गरम हो जाएगा तो मैं उसमें हींग डालूँगी और जीरा डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, राई भी नहीं डालती हूँ। बच्चे ना इतना नाटक करते कि क्या बताऊँ। धनिया डाला है तो क्यों डाला है, राई डाल दी तो क्यों डाल दी, ये सब उनके मुँह में लगता है, इस वजह से तो वो राई खाने को देखते हैं। तो ये देखिए, मैं सिंपल बस हींग डाल रही हूँ। हींग अच्छा रहता है, क्योंकि छोटा वाला बच्चा वो भी खाता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है हींग। तो मैं मतलब जो भी दाल बनाती हूँ डेली की भी, उसमें डालती ही डालती हूँ। तो मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए। उसके बाद मैं तेल गरम हो जाएगा तो हींग और ज़ीरा डालूँगी। तो आप देखते जाइएगा, मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि हम अपने लिए बनाते हैं तब अच्छे से बघारते हैं उसको। ये बच्चों के लिए बन रहा है तो बस उनके लिए तो सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ मैं। तो देखिए, ये मैंने हींग डाल दिया है और ज़ीरा डाल दिया है, राई भी नहीं डाल रही हूँ। राई उनके मुँह में लगती तो कड़वापन लगता है, इसलिए मना करते हैं बच्चे। बड़ा वाला तो मना ही करता है, वो तो ज़ीरा भी नहीं डालने देता है। ज़ीरा फिर भी मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए, अब थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ और धनिया डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी मैंने डाल दी थी। आप देख सकते हैं, मिर्ची भी बहुत कम डाल रही हूँ, जिससे उनको तीखा ना लगे। तो बस अब ये तेल तो गरम हो ही गया था, अब ये तुरंत दाल भी डाल दे रही हूँ। सब पका नहीं तो जलने लग जाएगा। और ये गिलास पानी लिया था मैंने, तो जितने की ज़रूरत है उतना ही डालूँगी। ये देखिए, जितना लग रहा है मुझे उतना ही डाल रही हूँ मैं। दाल अभी थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा ना, अब ये स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा नमक खाना भी अच्छा नहीं है। तो अब देखिए, अगर ये तो वैसे ही बॉईल हुई दाल है तो ज़्यादा मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देर पकाऊंगी इसको। और जब थोड़ा लगेगा गाढ़ी हो गई तो मैं इसे बंद कर दूँगी। ठीक है, इसको मैं ढक कर पकाऊंगी, तो इसको ढक देती हूँ। जब तक ये पकेगी तब तक फिर मैं चावल की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं किचन में आई हूँ तो दोनों काम साथ में ही करके फिर मुझे बच्चों को नहलाना है। इस वजह से उनके लिए पहले खाना तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि है ना, बच्चों को नहाने के बाद ना भूख लगने लगती है, इसलिए मैं नहलाती हूँ पहले नहीं हूँ। पहले मैं खाना तैयार करती हूँ, उसके बाद ही उनको नहलाती हूँ। और देखिए, मेरा ये छोटा बेबी अब मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे पीछे घूमना। मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो वो मेरे पीछे ही घूमता है। उसको इधर से कुछ निकालना है, उधर से कुछ निकालना है। ये देखिए कैसे उसने बर्तन में से थाली निकाल लिए, उससे ही खेल रहा है। अब जब तक मैं किचन में रहूँगी वही घूमता रहेगा। ये देखिए, मैं चावल को वॉश करी, उसको भी 2-3 पानी से वॉश करूँगी, उसके बाद ही चढ़ाऊँगी। तो देखिए, कुकर में ही चावल बनाती हूँ मैं, भगोनी में नहीं बनाती। तो इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन पानी थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो चावल गीला गीला लगेगा, तो गीला चावल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 2-3 पानी से धो के उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जितने की ज़रूरत है, और कम ही डालूँगी। अब उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, और नमक डाल के ढक्कन लगा के बस गैस पे रख दूँगी। दाल एक तरफ पकी रही है, उसमें बॉयल भी आ गया है, तो उसे भी अभी चेक करके फिर मैं बंद करने वाली हूँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी तो आठ जाएगी। तो ये देखिए, मेरा दाल चावल रेडी हो रहा है। और ये देखिए, मैं आपको दाल खोल कर दिखाती हूँ कैसी हो गई है अभी। अच्छे से मतलब पक रही है कि नहीं पक रही है, किस तरह पकाना है मुझे, ये मैं खुद चेक कर रही हूँ इसको कि कितनी देर और पकाऊँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, मुझे टेस्ट करना पड़ा है। प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की दाल में अगर फीकी लगेगी तो फिर मुझे अजीब लगता है, मुझे लगता है बच्चे खाएंगे नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, जिससे बच्चों को लगे खाने में टेस्टी, इसलिए। तो ये देखिए, दाल एक तरफ हो गई, एक तरफ चावल हो रहा है। जब तक मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, और बैठ कर फिर दाल चावल पक जाएंगे तो फिर बच्चों को नहलाने ले जाऊँगी। तो ये देखिए, मेरा दाल चावल पक गया है। मैंने एक तरफ जब तक बच्चों को नहला दिया है, और बड़े वाले बेटे को तो भूख लगी हुई थी, तो मैं उसे पहले दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं छोटे वाले को दूँगी। तो ये देखिए, अब मैं छोटे वाले को बोल रही हूँ, आप वहाँ पर जाओ, मुझे वो परेशान कर रहा है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तो मैं उससे बोल रही हूँ, आप जाओ वहाँ पर, खेत है पीछे, खिड़की की तरफ खेत बना हुआ है। मैं उससे बोल रही हूँ, वहाँ से जाके देखो रूम से, क्योंकि वो वहीं से देखता है, इसीलिए।
वहाँ एक्चुअली क्या ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर से जो खेत है वो थोड़ा वो करते हैं, खेत से उसकी गुड़ाई जो भी करते हैं वही चल रहा है वहाँ पर। तो ये देखिए मैं जब तक बच्चे को दाल चावल दे रही हूँ, फिर छोटे वाले की बारी आएगी क्योंकि मैंने उसको नहीं नहलाया, उसको भी तुरंत खाना चाहिए। तो बस पहले बड़े वाले को दे के आती हूँ, जब तक छोटे वाले को नहलाऊंगी उसके बाद उसको खिलाओगी। तो ये देखिए रेडी है हमारे दाल चावल। तो बड़ा वाला तो ऐसे ही खाता है, उसको रोटी की भी ज़रूरत नहीं है, वो इसी तरह से खाता है। और छोटे वाला भी दाल चावल ही खाता है, लेकिन वो थोड़ा दाल चावल अच्छे से खा लेता है, उसे अच्छा लगता है दाल चावल खाना। तो ये देखिए मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ दाल चावल। अब उसे एक गिलास में पानी भी देकर आऊँगी। और आजकल तो ठंडियों का समय है, तो बच्चों को ना मैं बॉइल्ड वाटर ही पिलाती हूँ। तो देखिए ये मैंने सुबह गर्म पानी करके रखा था, वही अब थोड़ा कुरकुरा हो गया है, वही मैं बच्चे को देने जा रही हूँ। आपको कैसे